अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड और उसकी कंपोजिशंस के बारे में होगा कि ब्लड किसे हम कहते हैं, ब्लड की कंपोजिशंस क्या होती है और उनके कंपोजिशंस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स और दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो इजीली आप तक आ पहुँचे। बाकायदा मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। टॉपिक है हमारे पास ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक ख़ास तरह का कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किया होता है। अमूमन लोग इसे किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ब्लड के मायने खून नहीं। ब्लड अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से, कुदरत ने इसके अंदर कुछ ख़ास खसलतें बयान की हुई होती हैं, खुसूसियात बयान की होती हैं। उन तमाम चीज़ों को पढ़ने को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। एक्चुअली ब्लड के बारे में आपको बता दूं कि ब्लड की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास। इट कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इट कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स to tissues with oxygen and the tissue carries waste product from the cells throughout it। के ब्लड किसे हम कहते हैं, खून अपने अंदर, यानी कि हमारे जिस्म में जो ख़ास चीज़ें होती हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो ख़ास चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ख़ास चीज़ें हो सकती हैं, वो ब्लड क्या करता है, अपने ज़रिए टिश्यू, ऑक्सीजन के ज़रिए टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। फिर टिश्यू क्या करता है, टिश्यू सेल्स के ज़रिए उन वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज करता है कि कचरे को बाहर फेंकना। फिर से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ब्लड क्या करता है, हमारे जिस्म के अंदर जो ख़ास चीज़ें होती हैं उसको ऑक्सीजन के ज़रिए टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। फिर टिश्यूज़ क्या करते हैं, सेल्स के ज़रिए अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स खारिज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक टेस्ट ट्यूब हम बनाएंगे। यहाँ पे साल के तौर पे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपका ब्लड यानी कि मौजूद है। जब आपका ब्लड इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद होगा तो कुछ देर के बाद इसके अंदर जो है यूरेशियम पैदा होना शुरू होगी। जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। कुछ देर के बाद आपका ब्लड जब इस टेस्ट ट्यूब में रहेगा तो खून के 3 मिनट के बाद तकरीबन आपका जो ब्लड होगा उसमें प्लाज्मा ऊपर की साइड में आएगा जिसमें यूरेशियम पाया जाएगा, यानी कि येलोइश कलर पाया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड हमारे पास कितने परसेंट होता है। यहाँ पर 45%। और प्लाज्मा हमारे पास कितना कंटेन करता है, 55%। यहाँ पे प्लाज्मा जो होगा वो ज़्यादा होगा और जबकि ब्लड की जो वैल्यू होगी यानी कि जो परसेंटेज होगी वो 45% होगी। आए अब इसकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशंस ऑफ ब्लड हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। नंबर 1 जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास होगा रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे यहाँ पे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हम कहते हैं येलोइश कलर, येलो कलर यानी कि। फिर इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम ए, जो कि हमारे पास क्या है,
वाटर। प्लाज्मा में वाटर कंटेनिंग कितना पार्टिकल होता है हमारे पास? 90%। ठीक है, हमारे पास कितने परसेंट होता है वाटर कंटेनिंग? 90%। फिर हम इसके बाद बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन इसमें कितना कंटेंट होता है? प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज फाउंड इन योर नेल्स एंड हेयर्स। ठीक है, कितने होता है? जो हमारे पास होता है 7% से लेके 8%। ठीक है, अब नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है वो सी है। सी हमारे पास क्या होगा? इसकी 3 टाइप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कौन कौन सी है? नंबर 1 एल्ब्यूमिन। ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास क्या होगी? ग्लोब्यूलिन। और नंबर 3 हमारे पास जो होगी उसे हम कहेंगे फिब्रोजिन। ठीक है, व्हाट इज एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन हमारे अंदर किस चीज़ का मदद देता है? हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्लोब्यूलिन। ये हमें किस चीज़ में मदद देता है? एंटीबॉडीज। एंड द लास्ट वन इज फिब्रोजिन। ये हमें किस चीज़ में मदद देता है? क्लॉटिंग ब्लड। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि इन तीनों का काम क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आपके ब्लड, आपके जो जिस्म में पानी होता है उससे प्रेशर, उस प्रेशर को मेंटेन करना। आपके बॉडी के अंदर जो जितना भी पानी मौजूद होता है उस वाटर को मेंटेन करना, उस प्रेशर को मेंटेन करना, उसको हम नाम देते हैं एल्ब्यूमिन का। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोब्यूलिन। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ख़ास किस्म, जब ब्लड के अंदर जो ये चीज़ पाई जाती है ग्लोब्यूलिन, ये क्या करता है? आपको गंदी चीज़ों से महफूज रखता है। जिस तरह हर मुल्क और हर शहर में पुलिस, रेंजर्स या आर्मी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर जो है ये ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज़ दिफा का काम करते हैं, यानी कि डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, आपको गंदी चीज़ों से बचाते हैं। नंबर 3 फाइब्रोजिन। जब आपकी स्किन पर कट लगता है, कट लगने के बाद जब ब्लड निकलना शुरू होता है तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं खून रुक जाता है। तो उस खून रोकने के जो सिस्टम जो कंटेन करता है वो सारा ये फिब्रोजिन कंटेन करता है, यानी कि क्लॉटिंग ब्लडीज। ठीक है, क्लॉटिंग ब्लड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 हमारे पास है अमाइनो एसिड। ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। नंबर 3 हार्मोन्स, और नंबर 4 हमारे पास है जो कि हम कहेंगे एंजाइम्स। अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रेशर हम किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास है कार्बोनेट्स, फिर हम बात करते हैं फॉस्फेट की, एंड द लास्ट वन इज हमारे पास है सल्फेट। अब कार्बोनेट्स को हम यहाँ पे किस तरह से शो करेंगे? CO से। किस तरह से हम इसको शो करेंगे? CO से। अब जब हम इसके साथ चार्जेस लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इनऑर्गेनिक। इसी तरह हम बात करते हैं फॉस्फेट की। फॉस्फेट को हम किस तरह से शो करेंगे? P से। और जब हम इसके साथ माइनस की साइन लगाएंगे तो हम इसे किस तरह से शो करेंगे? इनऑर्गेनिक। लास्ट हमारे पास है सल्फेट, इसको हम शो करेंगे SO से।
जब हम इसके साथ वैल्यू बनाएंगे यानी कि 4 और फिर प्लस की साइन कंटेन करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। अमाइनो एसिड क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, जब कोई भी केमिकल पार्टिकल गेन करता है तो वो इनऑर्गेनिक बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है, इट कैरीज 45% फ्रॉम द ब्लड। ये आपके खून से 45% ब्लड कैरीड करता है, यानी कि ब्लड से जितने भी पार्टिकल्स है वो 45% कंटेन करता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। हमारे पास नंबर 1 क्या है, ए, जिसे हम कहते हैं RBC, एंड द नंबर 2 इज़, हमारे पास नंबर 2 क्या है, WBC, एंड द 3 1 हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, नंबर 1 हम बात करते हैं RBC। रेड ब्लड सेल क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे पास कैरी करता है। आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज सिस्टम का, उसको हम कहते हैं RBC। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो मेंटेन करता है, यानी कि प्रेशर के ज़रिए से, उसको हम कहते हैं RBC। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, और नंबर 2 हम किसकी, नंबर 2 हम बात करते हैं यहाँ पे WBC की। वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग का हम काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, इसी तरह प्रोटेक्शन का हमारे पास जो काम करेगा वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल काम करेंगे। डिफेंस का काम, दिफा करेंगे। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स। यह भी हमारे जिस्म में खून में जो पैदा करता है वो क्लॉटिंग ब्लड करता है, यानी कि खून को जमाना। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है मैं इसके ग्रुपिंग के बारे में बताऊंगा, और रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के जो है वो डिटेल से मैं आपको बयान करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।